नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर गिविंग योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। राइट, क्लियर। दोस्तों, जो आज का आर्टिकल है वो बजट से रिलेटेड है। क्लियर। अभी जो रिसेंटली अभी बजट अनाउंस किया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। क्लियर। सो दोस्तों देखो, ये टाइटल क्या है हमारा, क्रेडिबल एंड दोस्तों क्रेडिटेबल। क्लियर, ये इसका टाइटल है। राइट। दो बजट चोज प्रूडेंस ओवर एडवेंचरिज्म एंड मल्टी प्रोलॉन्ग्ड मेजर्स ओवर बिग बैंक्स रिफॉर्म्स। क्लियर। दोस्तों यहाँ बजट ब्रेक डाउन दिया है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना मतलब फंड एलोकेशन हुआ। राइट, मतलब कितना फंड दिया गया। ठीक है। देखो, होम अफेयर्स मिनिस्टर को देखो इसमें -0.09 का क्या कमी देखा गया। ठीक है, पिछले साल की कंपैरिजन में। क्लियर। द एडिटोरियल इज अबाउट, दोस्तों किसके बारे में एडिटोरियल है। ठीक है, क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। क्लियर, ये दोस्तों आपका क्या है, टाइटल है। क्लियर, इस एडिटोरियल का टाइटल है। इसके बारे में ये बताया कि इस एडिटोरियल के बारे में ये लाइन बता रहा है कि क्या बजट के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ से दोस्तों हमारा होता है रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ड पावर। ठीक है, सो दैट हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, चीजों को लिंक करें। पहला वर्ड दोस्तों क्रेडिबल है। इसका मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीय। राइट, ये दोस्तों एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसके और सिनोनिम क्या, इसका देखो बिलीवेबल मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी होता है। ठीक है, सिनोनिम रिलायबल, कन्विंसिंग है, अथेंटिक है। ठीक है, एंटोनिम क्या है, डाउटफुल, अनबिलीवेबल, फॉल्स। क्लियर। दूसरा वर्ड दोस्तों क्रेडिटेबल, ये भी एडजेक्टिव है। राइट, दोस्तों देखो IBLE, ठीक है, ABLE, ठीक है, OUS, ठीक है, AL। ठीक है, ये दोस्तों कैसे सफिक्स हैं, ये दोस्तों आपके सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड बनाएंगे। क्लियर, को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। क्लियर, सिंपल है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये क्रेडिटेबल ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब ये प्रशंसनीय है। ठीक है, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी एंड एडमायरेबल। क्लियर, इसका एंटोनिम देख लेते हैं, डिसग्रेसफुल, ठीक है, शेमफुल, अनवर्दी। क्लियर, प्रूडेंस, ये दोस्तों नाउन है। दोस्तों देखो, एक होता है ENC ई, ठीक है, एक होता है ANCE। ठीक है, ये भी सफिक्स है दोस्तों। ये क्या बनाएगा दोस्तों, नाउन बनाएगा। ठीक है, और कौन कौन से सफिक्स हैं जो नाउन बनाते हैं, एक तो आपने सुना होगा TION सुना होगा। ठीक है, लास्ट में अगर आएगा, ये इंडिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वर्ड के, तो ये मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा कैसा वर्ड रहेगा, ये नाउन वर्ड रहेगा। क्लियर, एक होता है MENT वर्ड होता है। ठीक है, एक होता है ION वर्ड होता है। क्लियर, तो ये दोस्तों आपके कुछ सफिक्स हैं। क्लियर, देखो ENC है तो इसलिए दोस्तों क्या बन गया, ये नाउन बन गया। ठीक है, मतलब सावधानी या बुद्धिमानी। ठीक है, इसका विजडम होता है, कॉशन होता है एंड फोरसाइट होता है। क्लियर, एंटोनिम क्या होगा दोस्तों इसका, रेकलेसनेस, रेकलेसनेस, इम्प्रूडेंस। ठीक है, इम देखो ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव बना देता है। ठीक है, ये जो आपका प्रिफिक्स है ये क्या कर देता है, निगेटिव बना देता है वर्ड को। ठीक है, राइट, एक अनभी वर्ड होता है, ये भी क्या कर देता है, वर्ड को नेगेटिव बना देता है। सिंपल है ना, सिंपल। केयरलेसनेस। क्लियर, आगे देखते हैं फोर्थ वर्ड अपना, देखते हैं एडवेंचरिज्म। ये भी दोस्तों देखो इस वर्ड भी एक आपका सफिक्स है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बनाता है, नाउन वर्ड बनाएगा। सिंपल है। ठीक है, इसलिए देखो ये हमारा कैसा वर्ड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नाउन है। ठीक है, रिस्किंग एक्शन विदाउट प्लानिंग। ठीक है, अविवेकपूर्ण साहस। ठीक है, रिस्क एक्शन है बिना प्लानिंग, बिना कोई प्लान के अगर कोई काम करोगे तो उसमें रिस्क रहता है। क्लियर, सिंपल है, रिस्क टेकिंग, रेकलेसनेस एंड डेयरिंग। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका एंटोनिम देखते हैं। ठीक है, देखो जहां साहस है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रूडेंस हो जाएगा। ठीक है, कॉशन हो जाता है। ठीक है, रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये मतलब सावधानी तरीके से, वो मतलब अविवेकपूर्ण तरीके से जो आप रिस्क ले तो उसको बोलते हैं हम लोग एडवेंचरिज्म। क्लियर, फिफ्थ वर्ड देखते हैं मल्टी प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, ये दोस्तों एडजेक्टिव है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव है, ED लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर, लॉन्ग ड्रॉन। ठीक है, लास्टिंग, वेरी लॉन्ग। राइट, अत्यधिक या दीर्घकालीन होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड एंड लेंदी। ठीक है, जो बड़ा हो। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं दोस्तों, ब्रीफ, शॉर्ट एंड मोमेंट्री। ठीक है, छोटा, ये नहीं कि बड़ा। सिंपल है। डोमिनेटेड दोस्तों ये आपका है वर्ब। क्लियर, कंट्रोल्ड और रूल्ड, प्रभुत्व जमाया। ठीक है, ये कंट्रोल्ड आपका सिनोनिम हो गया, रूल्ड हो गया, ओवर पावर्ड हो गया। ठीक है, एंटोनिम देख लेते हैं, सबमिटेड, इल्डेड एंड ओबेड। क्लियर, मतलब पालन करना, इसमें होता है चीजों को मतलब ओवर पावर करना या किसी चीज पे अपना प्रभुत्व जमाना, उसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेट करना। क्लियर, डू अभी बीत, ये दोस्तों आपका फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब के साथ जब हम लोग प्रेपोजिशन ऐड करते हैं, ये दोस्तों वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू एबॉलिश या रिमूव, यानी समाप्त कर देना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या होंगे, एबॉलिश, एलिमिनेट, डिस्कार्ड। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, रिटेन करना, प्रिजर्व करना, कीप करना। ठीक है, अगर किसी चीज को आप समाप्त करते हो, हटाते हो, तो यानी कि उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको प्रिजर्व करना। ठीक है, उसको रखना, सुरक्षित करना। ठीक है, संरक्षित करना। क्लियर, आगे बढ़े,
देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना प्रोपेल। प्रोपेल दोस्तों क्या वर्ब है, ठीक है, पुश फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना है, ठीक है, ड्राइव, थ्रस्ट, पुश, क्लियर। एंटोनिम क्या होगा, हिंडर, रिस्ट्रेन, स्टॉप, ठीक है, रोकना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्कैटर। स्कैटर वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, टू स्प्रेड अपार्ट, मतलब चीजों को बिखेरना, ठीक है, डिस्पर्ज होता है, स्प्रेड होता है, स्ट्रीव होता है, ठीक है, क्लियर। इसका एंटोनिम क्या होगा, गेदर करना, कलेक्ट करना, एसेंबल करना, ठीक है, इकट्ठा करना। जब चीजों को बिखेर देते हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्लियर। तो दोस्तों ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे एडिटोरियल किसके बारे में दिया है, ये बजट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो बजट का टाइटल क्या है, क्रेडिबल है, यानी कि विश्वसनीय है, एंड दोस्तों क्या है अपने क्रेडिटेबल। इसका मतलब ये होता है कि प्रशंसनीय, ठीक है, कमेंडेबल, ठीक है, प्रेज वर्दी, क्लियर। अभी हमने वर्ड पावर देखा था। तो दोस्तों कैसे ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। क्यों एडजेक्टिव, हमने देखा था ये एबी एल ये आपका सफिक्स है और आईवीएल ये आपका ये सफिक्स है। दोस्तों जो ये आपका एंड वर्ड है, ये कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों, सेंटेंस को भी ऐड करता है एंड वर्ड को भी ऐड करता है। तो दोस्तों ये एंड क्या करता है, अपने साथ पैरेललिज्म का कंसेप्ट लेता है, अपने साइड दोनों चीजें सेम लेगा। इसका मतलब नहीं कि इधर प्रोनाउन होगा इधर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये दोनों साइड क्या करेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव लेगा, या तो वर्ब वर्ब लेगा, या तो नाउन नाउन लेता है, क्लियर, सिंपल है। ये दोस्तों कॉलन का चिन्ह है। कॉलन क्या करता है, इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है। किसके बारे में है, ये आगे बता रहा है, ठीक है। ऑन यूनियन बजट 2026-27, ठीक है, बजट अभी प्रस्तुत हुआ फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसी के बारे में है, ठीक है। तो उसका टाइटल क्या है, राइटर ने दिया, क्रेडिबल है, यानी विश्वसनीय है, एंड दोस्तों क्रेडिटेबल मतलब कि प्रशंसनीय है, ठीक है। देखो ये आपका द बजट दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, ये चूज का दोस्तों सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब हो गया, ये इसका क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है दोस्तों ये हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब को दोस्तों क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लियर। नॉन एक्शन वर्ब को दोस्तों क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए दोस्तों, उसको चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सिंपल है, राइट। तो इस बार दोस्तों ये हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब में कैसा दोस्तों है, देखो एक्शन वर्ब में दोस्तों दो चीज होती है, एक आपने सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब, एक सुना होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को दोस्तों क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लियर। एंड दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, ठीक है। दोस्तों ये एक्शन वर्ब में कैसा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। टीबी है, ट्रांजिटिव ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ओवर ये प्रेपोजिशन है दोस्तों, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये तो प्रोनाउन है नहीं है, प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ही सी इट यू वी दे, राइट। ये दोस्तों आपका एडवेंचरिज्म दोस्तों क्या है, इसमें है ना, ये नाउन से फिक्स है, इसलिए आपका क्या आ गया, नाउन भी हो गया। इस तरीके से भी समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे समझना हो वैसा समझ लो। लेकिन आंसर क्या आएगा आपका, ये नाउन ही वर्ड होगा, राइट, प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो क्या लेता है, नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा, सिंपल है। इस बार क्या है, ये नाउन है, ठीक है। देखो ये फिर से आ गया एंड, तो ये देखो मल्टी प्रोनाउंड, ये एंड आपका दोस्तों कंजंक्शन हो गया, ठीक है, सिंपल कंजंक्शन, राइट। ये दोस्तों मेजर से क्या है, ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, क्लियर। और दोस्तों फिर से क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, ये भी क्या है, ये नाउन, मतलब क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो रिफॉर्म्स क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। ये बिग बैंग एक प्रकार से इसी को मॉडिफाई करने के लिए, तो ये बिग बैंग सारा का सारा ये भी क्या एक प्रकार का नाउन ही है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे। जब एक साथ दो नाउन हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन, क्लियर। तो चीजें स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दोस्तों उसका क्या फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर है, ठीक है। जस्ट एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख दूं, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो देखो एक सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक। देन इसके बाद दोस्तों क्या आया है आपका, एंड दिया है, कंजंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद फिर दोस्तों क्या आया है आपका, नाउन आया है, ठीक है, राइट। देन इसके बाद प्रेपोजिशन आया है, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने बात के लिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये कुछ कुल मिला के स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोस्तों ये कैसा सेंटेंस है, ये दोस्तों आपका एक प्रकार से असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सेंटेंस होते हैं, तो पहला ये हो गया। दूसरा दोस्तों क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है, सिंपल। तीसरा आपका क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। ऑप्टेटिव होता है फोर्थ नंबर। एक्सक्लेमेटरी होता है। देन इसके बाद सिंपल सेंटेंस होता है। देन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कम्प्लेक्स होता है, राइट, कंपाउंड होता है, ठीक है। ये दोस्तों कुल मिला के हो गए आपके 8 सेंटेंस। तो इस बार ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। इंटेरोगेटिव दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंपेरेटिव दोस्तों आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, राइट। ऑप्टेटिव दोस्तों किससे स्टार्ट होता है, मे, है ना, जिसमें हम लोग शुभकामनाएं प्रे करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी दोस्तों क्या होता है, जैसे अलाउंस हो गया, हो रहा हो गया, ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ जाना है कि आपका कैसे सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्लियर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्तों क्या होगा, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में दोस्तों एक आपका क्लॉज रहेगा, और दोस्तों कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में दो क्लॉज रहेंगे, ठीक है। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए यहाँ कंजंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसमें दोस्तों कंजंक्शन कैसे यूज करेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे, राइट। अगर हमारा सेंटेंस कंपाउंड है तो इसमें हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन यूज करेंगे। क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ट्रिक क्या है याद करने की? राइट, फैन बॉयज। क्लियर? फैन बॉयज, वेरी गुड। तो एफ का मतलब फार हो गया, ए का मतलब एंड हो गया, एन का मतलब नॉट, बी का मतलब बट, ओ का मतलब क्या होता है और हो गया, वाई का मतलब एट हो गया, एस का मतलब सो हो गया। अगर ये कंजंक्शन मिल जाए दोस्तों, ठीक है, दो क्लास के साथ, तो समझ जाना कि आपका कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर? अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो इस सब ऑर्डिनेटिंग क्लास, तो इसमें कौन कौन से आपके कंजंक्शन रहेंगे? इफ रहेगा, बिकॉज रहेगा, ठीक है, देन इसके बाद आपका क्या रहेगा? व्हेन रहेगा, ठीक है, अनटिल रहेगा, ठीक है, अनलेस रहेगा, कंडीशन दिखाएंगे, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक क्लास क्या रहता है? दूसरे क्लास पर आश्रित रहता है, ठीक है। इसमें दोनों कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लास क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। क्लियर? अनटिल अनलेस हो गया। क्लियर? राइट, एवरीथिंग इज क्लियर ना? तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आइडिया लग गया होगा सेंटेंस के बारे में। तो अब देखते हैं इसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट लाइन, ठीक है, द बजट चूज, जो मतलब अभी 2026 का जो बजट है उसने मतलब चूज किया, चुना, ठीक है, एक प्रूडेंस चुना, ठीक है, मतलब बुद्धिमानी चुनी, ठीक है, ओवर किस पर? एडवेंचरिज्म, मतलब जो रिस्की एक्शन है, रिस्की डिसीजन है उसके बजाय, ठीक है, एंड मल्टी प्रोलॉन्ग्ड मेजर्स ओवर बिग रिफॉर्म्स। राइट, उन्होंने क्या किया? मल्टी प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है एक्सटेंडेड, ठीक है, मतलब विस्तृत मेजर्स लिए, ठीक है, मेजर्स मतलब होता है दोस्तों क्या? स्टेप्स, ठीक है। बिग बैंग, बिग बैंग रिफॉर्म्स मतलब होता है ना कंप्लीट चेंज, ठीक है, कंप्लीट रिफॉर्म है, अमूलचूल परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अमूलचूल परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो बजट, इस बार का बजट है, उसने कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं लिया, ठीक है, उसने सिर्फ क्या किया? प्रूडेंस को चूज किया, ठीक है, मतलब बुद्धिमानी, मतलब भला डिसीजन लिया, ठीक है, एडवेंचरिज्म नहीं लिया, ठीक है, और ना बिग रिफॉर्म लिया, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड मेजर्स लिए, ठीक है। वो आगे अभी देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो बजट ने चूज किया, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो चूज, चोज, ठीक है, चोजन, ठीक है, ये फॉर्म चलता है, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। द बजट चूज प्रूडेंस ओवर एडवेंचरिज्म, एडवेंचरिज्म की जगह पर उन्होंने प्रूडेंस को प्राथमिकता दी, ठीक है, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड मेजर्स लिए किसकी जगह? बिग बैंग रिफॉर्म्स, ठीक है। बिग बैंग मतलब एक थ्योरी भी सुना होगा फिजिक्स में ना, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये दोस्तों कैसा सेंटेंस है पहले ये देख लेते हैं। जो आपके येलो कलर में आपका जो दिया हुआ है ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट हैं। क्लियर? पहले देखते हैं सब्जेक्ट एंड देन इसके बाद देखेंगे वर्ब, ठीक है। इसमें देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? कॉमन एरर में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, अगर आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफाई करना आता है, इट मीन्स कि आपका कॉमन एरर के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। क्लियर? देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाज एंड लार्जली, ये दोस्तों वाज प्लस डोमिनेटेड, देखो ये आपका क्या मेन वर्ब है, ठीक है। एमबी है ये आपका दोस्तों क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग एडवर्ब रख सकते हैं। क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर में। क्लियर? मतलब ये एक्सेप्टेड है। राइट? ये दोस्तों अब देखो वाज एंड डोमिनेटेड दोस्तों ये पैसिव वॉइस दिया हुआ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का दोस्तों क्या पैसिव वॉइस होता है पता होना चाहिए आपको। हम लोग क्या करते हैं? वाज एंड वर के साथ हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये वी फॉर्म है, ठीक है, वाज वर, ठीक है। इसके साथ हम लोग हमेशा V3 लगाते हैं, इसलिए देखो ये देखो डोमिनेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं, है ना। इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है ना। जब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो हम लोग पैसिव में इज एम आर यूज करते हैं, ठीक है। एंड वाज वर कब के साथ यूज करेंगे? जब पास्ट टेंस होगा, ठीक है। वाज एंड वर दोस्तों। क्लियर? फिर इसके बाद क्या आता है? एक तो खुद में बी होता है फॉर्म, एक होता है बीइंग होता है। जब सेंटेंस हमारा कंटिन्यूस रहेगा, अगर पैसिव बनाना है तो हम लोग बीइंग यूज करते हैं। हैज रहेगा, जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो इसके साथ बीइंग यूज करेंगे, हैज बीन, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये देखो ये एजेंट लगा है ना, बाई द इनकम टैक्स रेट, ठीक है। ये देखो एजेंट है, ये बाई है ना, बाई प्रपोजिशन अपने बाद एजेंट लेता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स रेट एंड स्लैब रिलैक्सेशन, ठीक है। क्लियर? एक ये देखो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कॉमा लगा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका हैज डन अवे विथ, ठीक है। ये आपका क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब कैसा है आपका? प्रेपोजिशनल वर्ब है, ठीक है। ये आपका डन अवे विथ, ठीक है, प्रेपोजिशनल वर्ब। ये आपका इसका क्या है? बिग रिफॉर्म्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों देखो दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए ये देखो ये वेयर, ठीक है, ये आपका कंजंक्शन है दोस्तों। क्लियर ना? राइट, ये दोस्तों आपका कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों? दो सेंटेंस को ऐड करता है। देखो एक सेंटेंस से हो गया, एक सेंटेंस से हो गया, है ना। आप लोगों को क्या होगा कि ये आप सोचोगे कि ये वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड है, मैं बोलूंगा आप सही बोल रहे हो, बट अगर इस क्वेश्चन वर्ड होता तो इसके साथ ये यहाँ साइन लगा रहता है। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सेंटेंस क्लियर? कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। क्यों डिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि इसके साथ साथ क्या लगा? कंजंक्शन लगा। कंजंक्शन के साथ वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो डिपेंडेंट क्लास रहता है, ठीक है। क्लियर? ये दोस्तों आपका कैसे क्लास है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्लास है अपने आइडिया को फुलफिल करने के लिए इस पर ये आश्रित रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास पर। क्लियर? ये कैसे आपका कंजंक्शन है? ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर है ना? इफ देखा था, बिकॉज देखा था, ये होता है, अनलेस देखा था, ठीक है, व्हेन देखा था,
वाइल देखा था, राइट। एक वेयर भी होता है जैसे कि इस सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर, राइट। आल्दो होता है ना, ये कंजंक्शन है, राइट। कंजंक्शन यही वर्ड, ठीक है। अगर इनके बाद सेंटेंस आता तो दोस्तों यही क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन बन जाते हैं। कोई चीजों को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्लियर ना। तो इस बार दोस्तों ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्लियर। कंजंक्शन कैसा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सिंपल। तो ये पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस दिया है, राइट। पहले हमारा क्लास क्लास वन, क्लास टू, ठीक है। ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन दोस्तों जरूरी नहीं कि पहले, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो अपना क्लास है इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स नहीं कि क्लास को, जो डिपेंडेंट क्लास है आपका तो उसको आगे ही रखेंगे या उसको बाद में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को रख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ये कंजंक्शन हो गया, कैसे कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग है। सेंटेंस हमारा कैसा दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। देखा था ना एट सेंटेंस में, ये देखो एक सेंटेंस हमारा आ रहा है ना, ये इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो बजट दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्लियर, ठीक है। ये वाज एंड लार्जली अभी देखिए ये था, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ये इसके बीच में एडवर्ब आ गया, ठीक है। ठीक है, तो कोई लार्जली आप कैसे एडवर्ब समझ गए ना। देखो एडजेक्टिव के साथ दोस्तों जब हम लोग एल वाई लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है ना। जैसे लार्ज, लार्ज क्या है दोस्तों आपका एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, इसकी क्या बनती है, डिग्री बनती है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इसमें एल वाई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लार्जली बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एडवर्ब हो जाएगा, क्लियर। ये बाय प्रपोजिशन द इनकम, ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। इनकम टैक्स दोस्तों आपका कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कम इनकम टैक्स रेट, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड कंजंक्शन हो गया, ठीक है। स्लैब रिलैक्सेशन, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है। दो नाउन एक साथ हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन, क्लियर, राइट, सिंपल। अब देखते हैं ये भी प्रोजेक्ट नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आपका डन आपका मेन वर्ब हो गया, इसके साथ क्या है, ये प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो बिग बैंग दोस्तों क्या है आपका, ये मेजर्स क्या है, ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। ये भी नाउन और ये भी नाउन, तो जब दो नाउन एक साथ आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसका सेंस यूज करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या सेंस देना चाहता है, ये सेंटेंस राइटर क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो वेयर, यहाँ मतलब कहाँ नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता तो कहाँ बोलते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये बोलेंगे जहां, ठीक है। कंजंक्शन क्लियर। बजट 2025, जहां मतलब बजट जो 2025 का था, मतलब लास्ट ईयर वाला, वो वाज लार्जली, मुख्य रूप से, ठीक है। लार्जली का मतलब होता है मेनली, ठीक है। मुख्य रूप से डोमिनेटेड था, मतलब कि उस पर मतलब प्रभुत्व जमाया हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा, है ना, इनकम टैक्स रेट के द्वारा, है ना। इनकम टैक्स रेट में, ठीक है, स्लैब रिलैक्सेशन में छूट दिया गया था, ठीक है। आपको याद होगा पिछला बजट के बारे में, ठीक है। इनकम टैक्स रेट में काफी छूट दी गई थी लोगों को, ठीक है। और स्लैब रिलैक्सेशन भी कम किए गए थे, ठीक है, क्लियर ना। और ये बजट 2026 है, हैज डन अवे विद, ठीक है। हैज डन अवे विद, डू अवे विद, उसी का थर्ड फॉर्म है डन अवे, ठीक है। हैज के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब टू एबॉलिश एंड रिमूव, समाप्त करना, ठीक है। बजट 2026 बिग बैंग मतलब अमूल चूल जो मेजर्स हैं, कदम से, वो नहीं समाप्त किए, ठीक है, वो नहीं लिए, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा होता है डन यहाँ। दोस्तों ये देखो इंस्टेड आपका क्या है, एक तो आपने सुना होगा इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका प्रपोजिशन, ठीक है, क्लियर, के बजाय होता है ना। तो ये दोस्तों यहाँ ऑफ नहीं लगा, तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब, ठीक है, क्लियर, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब दोस्तों इट्स स्केटर्ड अप्रोच, ये दोस्तों आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस का, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दोस्तों कॉमा लगा कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, क्लियर। एंड ये व्हेन टेकन टुगेदर, अब इस सब्जेक्ट का वर्ब दोस्तों ये है इज एम्ड, ठीक है। पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना, क्लियर ना। अभी देखे थे ना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इज प्लस V3 यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो एक एम के साथ दोस्तों एड भी यूज होता है, समझना आप लोग, एक एड भी यूज होता है, आपने टू भी सुना होगा, ठीक है। एम टू, तो अगर टू लगे हैं तो दोस्तों इसके साथ क्या आएगा, B1 आएगा बेस फॉर्म। अगर एट लगा है तो दोस्तों इसके साथ वर्ब में ING ऐड होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ प्रोपेलिंग लिखा हुआ, अगर टू होता तो यहाँ क्या लिखा रहता है, प्रोपेल लिखा रहता है, क्लियर, सिंपल है। एंड दोस्तों प्रोपेलिंग एंड इंडियाज ग्रोथ, ठीक है, ये इसी का क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एट प्रोपेलिंग, ये दोस्तों जेरेंड है, ठीक है, करेक्ट ना। जेरेंड अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, क्लियर। और प्रपोजिशन है दोस्तों, प्रपोजिशन अपने बात क्या लिया है दोस्तों, ये आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो नाउन ये हो गया, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है, इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, मीडियम, इसका आर्टिकल ये है, ठीक है। आर्टिकल इसके पहले हम लगा सकते हैं, एडजेक्टिव पहले, क्लियर। ये एम डेट है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ वर्ब है, ठीक है। ये इट्स स्केटर्ड, देखो ये इट्स क्या है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, पजेसिव। इट से चलता फॉर्म, ठीक है। स्केटर शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। ये आपका कैसा दोस्तों है, ये दो नाउन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे, फिर से एक बार। अब दोस्तों ये है सेंटेंस हमारा किस में है, ये दोस्तों असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉमा लगा के हम लोग बता रहे हैं राइटर, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, ठीक है। इंस्टेड
देखो एडवर्ब क्या करता है दोस्तों, सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब किसी को भी दोस्तों मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, एडजेक्टिव को भी करता है। क्लियर। एडवर्ब दोस्तों बहुत खतरनाक वर्ड है, ठीक है। ये तो आपने वर्ब को तो सुना ही है, ठीक है, एडजेक्टिव को भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने दोस्तों एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है, प्रेपोजिशन की भी बताता है, कंजंक्शन की बताता है, पूरे सेंटेंस की भी क्या बताता है, ये विशेषता बताता है। क्लियर। तो एडवर्ब हर चीज की विशेषता बताता है, तो इसलिए देखो आगे लगा हुआ ना इंस्टेड, अगर ऑफ हो तो प्रेपोजिशन, लेकिन ऑफ हटा है तो इस बार ये एडवर्ब यहाँ काम कर रहा है, फंक्शन। क्लियर। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे वो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपने सुना होगा क्या, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब आपने सुना होगा जेरंड सुना होगा, राइट, आईएनजी जिसके फॉर्म में लगाते हैं वर्ब में, एंड आपने इन्फिनेटिव सुना होगा, इसमें टू बी वन लगाते हैं हम लोग वर्ब में, ठीक है। और एक पार्टिसिपल होता है, इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, नहीं भी ले सकते हैं। फाइनाइट वर्ब में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं 12, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। क्लियर, ये वर्ब है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका हम लोग मीनिंग लगाते हैं कि एक्चुअली में क्या लेखक कहना चाहते हैं, ठीक है। इट्स स्केटर शॉर्ट अप्रोच, ठीक है, ये इट्स किसके लिए आया है दोस्तों, ये बजट के लिए ही आया है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव बजट के लिए यूज हुआ, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो नॉन लिविंग का हम लोग क्या सब्जेक्ट, ये बजट हो गया, तो इसका अगर पजेसिव यूज करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे। क्लियर। नॉन लिविंग है ना, जैसे हमने देखा, जैसे ही हो गया, हिम हो गया, ठीक है, ये हिज हो गया, ये पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मेल के लिए, ठीक है, जैसे सी हो गया, हर हो गया, एंड हर हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पजेसिव केस हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। क्लियर। इट्स स्केटर शॉट, इस स्केटर शॉट मतलब क्या होता है दोस्तों, अप्रोच मतलब क्या होता है, नजरिया, दृष्टिकोण, ये आपका मतलब व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। जो स्केटर शॉट अप्रोच है, मतलब जो जो बिखरी हुई जो आपकी अप्रोच है, ठीक है, थ्रू किसके माध्यम से, ये थ्रू दोस्तों आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, मतलब के माध्यम से, मतलब ये प्रेपोजिशनल आपका फ्रेज है, पूरा पूरा, ठीक है, कैसा है, ये पूरा फ्रेज है। क्लियर। फ्रेज में क्या होता है दोस्तों, उसमें वर्ब नहीं होता, उसमें सिर्फ वर्ड्स ही होते हैं। क्लियर। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज देखो, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका वेरियस एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये आपका सेक्टोरल भी आपका क्या एडजेक्टिव है, एल लगा ओ यूज लगा है सफिक्स एंड, ये हो गया, ठीक है। एंड इशू बेस्ड मेजर्स, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना, ये ईडी फॉर्म में लगा है ना, इशू बेस्ड एंड मेजर्स आपका नाउन हो गया, ठीक है। करेक्ट। किसके माध्यम से, जो ये इनकी अप्रोच है, मतलब बजट की जो स्केटर शॉट अप्रोच है, मतलब बिखरी हुई अप्रोच है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एम है एट प्रोपेलिंग, प्रोपेलिंग का मतलब पुश करना, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना। क्या आगे बढ़ाना, देखो क्या का जॉब क्या दे रहा है, ये जीरंड, ठीक है, इंडियाज ग्रोथ, भारत की वृद्धि, ठीक है, ये देखो अपोस्ट्रोफी साइन है, ठीक है, ये पोजीशन दिखाता है, इसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसको हमें दूसरे तरीके से लिखना तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ इंडिया लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक होता है, राइट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है, तीन टर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, इसमें का उद्देश्य है कि प्रोपेल करना, पुश करना, क्या पुश करना, इंडिया ग्रोथ करना, किस चीज को लेकर, मीडियम टर्म को लेकर, मीडियम टर्म टारगेट है, ठीक है, इस बजट का, राइट। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा थ्रू, मतलब थ्रू मतलब के माध्यम से, किसके माध्यम से, बैरियस सेक्टोरल, ठीक है, मतलब जो सेक्टर काफी है, जैसे डिफेंस हो गया, राइट, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये कई सारे सेक्टर है, अनेक, ठीक है, वेरियस आपका एडजेक्टिव अनेक, ठीक है, सेक्टोरल एंड इशू बेस्ड मेजर्स, है ना, जो मतलब मेन इशू है उनसे, जो उनसे रिलेटेड जो स्टेप्स हैं, कदम से, उन सब चीजों को लेकर ये अप्रोच को टारगेट किया गया है। और व्हेन टेकन टुगेदर, जब इन सबको एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपका ये गिवन है, ये आपका दोस्तों प्रेपोजिशन है, ठीक है। क्लियर। ये दोस्तों प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपका प्रेपोजिशनल, ये पूरा ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो करेक्ट, ये पूरा दिया हो प्रेपोजिशनल, मतलब आपने ये पूरा ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जानते हो नाउन प्रोनाउन वगैरह रहेगा, अगर एक से अधिक वर्ड का तो उसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फ्रेज है। क्लियर। दैट दोस्तों आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद दोस्तों फिर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपने वाले जो एंटीसीडेंट है, ये नाउन है, इसको क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। क्लियर। तो गिवन का मतलब होता है दोस्तों कंसिडरिंग, ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, मतलब सोचते हुए, विचारते हुए, ठीक है, विचार करते हुए, क्या विचार करते हो, द लेवल मतलब स्तर, किसका स्तर, जियो इकोनॉमिक दोस्तों, ये अगर कहीं आपको जियो मिल जाए, जियो पॉलिटिकल होता है जियो, इसका मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल होता है, क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है। लेवल किसका, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल। एक वर्ड भी क्या होता है दोस्तों, आई की, ये भी क्या सफिक्स है, ये एडजेक्टिव है, एल भी क्या है, सफिक्स कैसा है, एडजेक्टिव है। क्लियर। तो ये दोनों वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन ऐड कर रहा है दोस्तों, ये एंड दोस्तों आपका कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन ऐड कर रहा है किसको, वर्ड को ऐड कर रहा है अपने साथ, देखो आगे, आगे और पीछे सेम मॉडल ही है, ठीक है। और इन दोनों जो एडजेक्टिव हो, इसको नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये दो एडजेक्टिव एक साथ लगे हैं, ठीक है। क्लियर। अनसर्टेनिटीज दोस्तों आपका नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन दिया है ना,
ठीक है, अनसर्टेनिटी को वाई को किस में चेंज कर दिया गया है, आई एस में चेंज कर दिया गया है, राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस को, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी दोस्तों आपका नाउन है ना। इकोनॉमिक आपका ये क्या है, एडजेक्टिव। इकोनॉमी आपका नाउन है, देखो यहाँ से लिंक हो रहा है। इंडियन दोस्तों क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव हो गया। फेसेज आपका वर्ब है, मतलब फेस करता है, सामना करना, ठीक है, ये वर्ब हो गया। क्लियर एवरीथिंग, ये नाउन हो गया आपका। आर्टिकल के बाद दोस्तों क्या आता है, हमेशा नाउन आता है, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उससे पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। देखो लो इधर आप, है ना, जियो पोलिटिकल हो गया, जियो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। ऑप ये इसका preposition है, prepositional का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, ये अनसर्टेनिटीज है, ठीक है। ये preposition ये है, अब preposition का ऑब्जेक्ट ये होगा, इस preposition का ऑब्जेक्ट अनसर्टेनिटीज हो गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद एक आपका क्लॉज है, ठीक है, इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, ये वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे एक क्लास क्या रहेगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। तो गिवन मतलब कंसिडरिंग, कंसिडरिंग क्या, विचार करते हुए। लेवल, लेवल किसका, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी सामना करेगी, ठीक है, चुनौतियों का सामना करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जियो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, राइट। ट्रेड वार चल रहा है, राइट, क्लियर, कंट्री के बीच में। जियो पोलिटिकल मतलब देखो गाजो वार ये चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें मतलब कि जो आपका ट्रेड है, जो आपका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये वाला जो ट्रेड है, ये इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, क्योंकि वार चल रहा है तो आपका एक्सपोर्ट जा नहीं पाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे, एंड इंपोर्ट भी करना होगा, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए कह रहा है लेखक कि अनसर्टेनिटीज है, ठीक है। इन सब चीजों को अगर ये सब चीजों को कंसीडर करें तो इंडियन इकोनॉमी क्या करेगी, चुनौतियों का सामना करेगी, ठीक है, क्लियर। दिस डिफ्यूज्ड अप्रोच, ठीक है, ये दोस्तों ये पूरा पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये अप्रोच दोस्तों क्या है, ये नाउन हो गया आपका। ये डिफ्यूज्ड दोस्तों क्या है, वही स्केटर है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, राइट। ये भी आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। देखो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। एक से अधिक हम लोग एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, क्लियर ना, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एडजेक्टिव लगेगा, अगर उसको जरूरत पड़ती है तो दो एडजेक्टिव भी ले सकता है नाउन, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, ये नाउन हो गया। अप्रोच डिफ्यूज्ड वही मतलब होता है स्केटर्ड, दिस मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है सिंपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट का वर्ब ये हो गया, ये आपका क्या दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, क्लियर, लाइकली, ओके। यहाँ एडवर्ब नहीं है, ठीक है। लाइक में जब हम लोग नाउन में अभी बताया था ना, जब नाउन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एल वाई करेंगे, तो ये दोस्तों क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। जब दोस्तों हम लोग एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर एल वाई एंडिंग वर्ड आपका एडवर्ब नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्लियर। डिफ्यूज्ड अप्रोच इस संभावना है, अब क्या संभावना है ना, आगे सब्जेक्ट, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो ये इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। नॉन एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब होता तो अपने बात क्या लेता, मेन वर्ब लेता है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, ये क्यों है, क्योंकि इज है, ये एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस बार क्या है, एडजेक्टिव है। हमने पहले देखा था कि नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, तो इस बार ये लाइकली अब क्या है, यहाँ एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों देखो ये किस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो वुड भी है, अब वुड भी के बाद देखो फुल स्टॉप लगा दिया, आपको शॉकिंग लगेगा, ठीक है। ये आपका एक प्रकार से क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। आई वर्ब के पहले दोस्तों क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो ए मोर इफेक्टिव पॉलिसी देन टारगेटेड है, ठीक है, ये दोस्तों एक प्रकार से इस वर्ब का, ठीक है, ये कैसा वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब अपनी बात क्या लेता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो इस इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या है, ये पूरा फ्रेज है एक, ठीक है, मोर इफेक्टिव देन टारगेटेड, क्लियर। तो मतलब जो बिग बैंग अनाउंसमेंट वुड भी क्या होगा, एक मोर इफेक्टिव पॉलिसी। देखो अब ये आपका पॉलिसी दोस्तों नाउन हो गया, पॉलिसी को ये मॉडिफाई करता है, ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है, ये मोर दोस्तों एडवर्ब है, ठीक है। तो दोस्तों देखो वर्ड आपका जो होता है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, नॉन मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब लगाते हैं, एंड दोस्तों आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए बेसिकली आता है, नाउन के लिए ही आता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका कंजंक्शन है, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है। ये देन आपका दोस्तों क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, क्लियर। टारगेटेड ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। बिग बैंग आपका क्या अनाउंसमेंट, ये दोस्तों पूरा पूरा क्या है, देखो एम एन टी आ रहा है तो ये नाउन है, ये भी आपका नाउन है। इट मीन्स कि दोनों क्या है, ये कंपाउंड नाउन हो जाएंगे, ठीक है। वुड भी है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसको लोग हम लोग एक्शन वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो नॉन एक्शन वर्ब अपनी बात क्या लेता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो क्या बताता है, एक अवस्था बताता है, ठीक है, या कंडीशन बताता है, क्लियर। इसीलिए द हिंदू न्यूज़पेपर डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल, राइट। ये सब्जेक्ट हो गया, वुड हो गया, है ना। सिंपल तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर नॉन एक्शन है, अगर एक्शन वर्ब है तो उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्लियर। लेकिन न्यूज़पेपर का जो राइटर होता है उसकी राइटिंग का लेवल दोस्तों एक एडवांस लेवल रहता है, क्लियर। तो दैट्स व्हाई वो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है कुछ अलग तरीके से लिखता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजिंग लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है अंडरस्टैंड करने में। दोस्तों ये इलेप्टिकल मेथड इसको बोलते हैं, ये मतलब चीजों को
सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उसको हम लोग अंडरस्टूड मानते हैं। इसका मतलब नहीं है कि गलत आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट ये एडवांस लेवल का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? राइट, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में। क्लियर? सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एडिटोरियल में। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपका टास्क क्या है कि चीजों को आप नेक्स्ट सेंटेंस जो न्यूज़पेपर में उसको भी ट्राई करो, ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल। देखो पहला कि सेंटेंस हमारे कौन सा सेंटेंस है आर्ट में, ठीक है, फिर उसका देखो क्या करो, आइडेंटिफाई करो, उसका फंक्शन जानो। क्लियर? ये चीज आपको करनी है, ठीक है। उसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चीज आपको करना आना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद धीरे धीरे आप नई नई चीजों से रूबरू होते जाओगे, फिर आपके लिए न्यूज़पेपर हो जाएगा आसान। राइट फ्रेंड्स? सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ यू।